हेलो दोस्तों, आज है 18 अक्टूबर। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे 18 अक्टूबर से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर, जिसमें पहला प्रश्न है कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को किसने मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया है। तो आपको बता दें कि अभी हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को अल्जीरिया ने मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया है। अब बात कर लेते हैं अल्जीरिया के बारे में। जो अल्जीरिया है, क्षेत्रफल की दृष्टि से अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है और इसकी जो राजधानी है, इसकी राजधानी अल्जीयर्स, और इसकी जो मुद्रा है, इसकी मुद्रा अल्जीरियाई दीनार इसकी मुद्रा है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अल्जीरिया। अब बात कर लेते हैं कि जो अल्जीरिया है किन किन देशों से अपनी सीमा को स्पर्श करता है, टच करता है। तो यहाँ पे ये ट्यूनीसिया है और ये मोरक्को है, मॉरिटानिया, माली, नाइजर और लीबिया, कुल 6 देशों से यह अपनी सीमा स्पर्श करता है। तो ये भी ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है। तो प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस यह 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। यह दिवस आप सभी को ध्यान में रखना है क्योंकि इससे संबंधित कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। और इसकी जो शुरुआत हुई थी, इस शुरुआत 1987 में हुई थी। इसकी थीम बहुत बड़ी है जो कि महत्वपूर्ण नहीं है, एग्जाम में कभी नहीं पूछी जाएगी। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ ऑडियो विजुअल सह निर्माण समझौता किया है। तो आपको बता दें कि अभी हाल ही में भारत और कोलंबिया ने दोनों देशों ने मिलकर के फिल्म उद्योग के बीच साझेदारी को बढ़ाने के लिए भारत और कोलंबिया ने एक ऑडियो विजुअल सह निर्माण समझौता किया है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब बात कर लेते हैं कोलंबिया के बारे में। तो जो कोलंबिया है यह दक्षिण अमेरिकी एक देश है जिसकी राजधानी बोगोटा इसकी राजधानी है और इसकी जो मुद्रा है, इसकी मुद्रा है पेसो। ये भी ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं कि जो कोलंबिया देश है यह किन किन देशों से सीमाओं को स्पर्श करता है। तो आप देख पा रहे हैं कि यह इक्वाडोर जिसकी राजधानी क्यूटो है, और यह है पेरू जिसकी राजधानी लीमा है, ब्राजील, वेनेजुएला और यहाँ पर पनामा। यह 5 देश ये कोलंबिया से सीमा को स्पर्श करते हैं। लिख दे रहे हैं यहाँ पे कि पनामा, इक्वाडोर, ये सभी ध्यान रखना एग्जाम में पूछे जाते हैं। पेरू, ब्राजील और वेनेजुएला, यह जो देश हैं यह कोलंबिया से सीमा स्पर्श करते हैं। कोलंबिया की राजधानी बोगोटा और उसकी मुद्रा पेसो। ये सभी बातें ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के 91वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश होंगे। तो आपको बता दें कि जो वर्तमान में 50वें जो वर्तमान में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ जी हैं। इनका कार्यकाल 10 नवंबर 2024 को पूर्ण हो रहा है, जिसके बाद इनके रिटायरमेंट के बाद जो हमारे 91वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश होंगे वह होंगे संजीव खन्ना, जिनका कार्यकाल 6 माह के लिए होगा। ध्यान रखना है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में एसथ अजीमा भारत में किस देश की शीर्ष राजदूत नियुक्त हुई हैं। तो आपको बता दें कि जो एसथ अजीमा हैं यह मालदीव से संबंधित हैं, जो भारत में एक शीर्ष राजदूत के रूप में नियुक्त हुई हैं। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मालदीव।
अब बात करते हैं मालदीव के बारे में। तो जो मालदीव है इसकी राजधानी माले है और इसकी जो मुद्रा है रूफिया। इसकी मुद्रा कई बार परीक्षाओं में पूछी गई, ध्यान रखना है कि इसकी मुद्रा रूफिया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने 2024 वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया है? तो आपको बता दें कि अभी हाल ही में जो केरल सरकार है, इस केरल सरकार ने जो वक्फ संशोधन विधेयक है उसके खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया है। तो ध्यान रखना है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? जो दक्षिण सिनेमा की जो अभिनेत्री हैं रश्मिका मंदाना, इन्हें राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। आपको बता दें कि जो भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र है, जिसको शॉर्ट में I4C भी कहते हैं, उसके लिए राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है रश्मिका मंदाना को। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि हाल ही में ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली दूसरी भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो आपको बता दें कि अभी हाल ही में ICC हॉल ऑफ फेम की घोषणा की गई है, जिसमें 3 खिलाड़ियों को नामित किया गया है। एक भारतीय महिला क्रिकेटर हैं जिनका नाम है नीतू डेविड, और एक जो मिस्टर 360 के नाम से जाते हैं दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी हैं, उनका नाम है एवी डिविलियर्स, इनका नाम लिया गया है। और जो इंग्लैंड के प्लेयर हैं जिनका नाम है एलिस्टर कुक, इन 3 प्लेयर्स को ICC ने हॉल ऑफ फेम के लिए नामित किया है। इससे पहले एक खिलाड़ी थी जिनका नाम था डायना एडोल्जी, ये भी भारतीय महिला क्रिकेटर हैं जिनको ICC हॉल ऑफ फेम में नामित किया गया था। और यह डायना एडोल्जी जो हैं, ये भारत की पहली भारतीय महिला क्रिकेटर थी जिन्हें ICC हॉल ऑफ फेम में नामित किया गया था। इसके बाद नीतू डेविड ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली दूसरी भारतीय महिला क्रिकेटर बन गई हैं। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब बात करते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता? तो आपको बता दें कि अभी हाल ही में जो निकिता पोरवाल हैं, निकिता पोरवाल, ये मध्य प्रदेश की रहने वाली हैं, मध्य प्रदेश की रहने वाली हैं, जिन्होंने फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब जीता है। आपको बता दें कि जो निकिता पोरवाल है, इसके बाद जो मिस वर्ल्ड में इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगी। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, निकिता पोरवाल। जो फेमिना मिस इंडिया 2023 था, उसका खिताब नंदिनी गुप्ता के नाम था। बात करते हैं अगले प्रश्न पर। रबी विपणन सीजन 2025-26 के लिए गेहूं की MSP बढ़ाकर कितनी की गई है? तो आप जो ये चार्ट देख पा रहे हैं, यहां से आपको एक प्रश्न देखने को तो मिलेगा ही। जो केंद्रीय कैबिनेट मिनिस्ट्री है, मंत्रालय है, उसने क्या किया कि जो रबी की फसलें हैं उनकी MSP में वृद्धि की है। तो किसमें कितनी वृद्धि की है और किसमें सर्वाधिक वृद्धि की है, तो ये ध्यान रखना है। तो जो गेहूं फसल है, इस गेहूं फसल की 2275 रुपए से 150 रुपए बढ़ा करके 2425 रुपए कर दी गई है। तो हमें गेहूं का MSP ध्यान रखना कि 2425 जो है इसकी MSP कर दी गई है। जो जौ है, यहाँ पर जौ की 1980 कर दी गई है, चना की 5650 और मसूर की 6700, और जो रेपसीड और सरसों हैं इनकी 5950 MSP है, और जो कुसुम है ये 5790 है। तो ये भी ध्यान रखना है कि जितनी फसलें ये हैं ये सभी की सभी रबी फसलें हैं, तो कुसुम भी रबी की फसल है। आप देख पा रहे हैं कि जितनी MSP में वृद्धि की गई है उसमें जो रेपसीड और सरसों है इसमें 300 रुपए की वृद्धि की गई है, जो कि सर्वाधिक है। तो ध्यान रखना है कि रेपसीड और सरसों की
300 रुपए सर्वाधिक एमएसपी की वृद्धि करने के साथ इसकी 5950 रुपए एमएसपी घोषित किया गया है। और हमारा जो क्वेश्चन था कि गेहूं की एमएसपी बढ़ाकर कितने की गई है, तो वो की गई है 2425 रुपए। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो दोस्तों यह आज की करंट अफेयर की क्लास थी। अगर यह क्लास आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।